उन्होंने मेहनत किया, पेपर लीक हो गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ। बताइए, ये छोटी सी बात है जो कक्षा 10th का बच्चा समझ पा रहा है और हमारे देश के यशस्वी बुद्धिजीवी नेता नहीं समझ पा रहे हैं। तो मोदी ही बटन कोई सा भी दबाओ, तो इस बार हम बटन नहीं दबाएंगे। एक प्रोफेसर था जो कॉलेज का प्रोफेसर होता है, जो पढ़ाता है, उसने ही पेपर लीक कर दिया। व्हाट्सएप पे जो पेपर आता है सेमेस्टर का पेपर, वो डाल दिया और ग्रुप बनाया, जिसने उसे पैसे दिए उसका ग्रुप बनाया और उनको पेपर भेज दिया। रेजिग्नेशन देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान जी को, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा नितिन गडकरी जी को, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अमित शाह जी को और मोदी जी को भी। 5% टैक्स है। अगर वो 500 रुपए डेली में कमाता है तो 100 रुपीज उसके जेब में आ रहे हैं, बाकी 400। दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर के जनपद के गेट नंबर 2 पर। अभी हम लोग चलेंगे अंदर, दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी स्टूडेंट हैं, हम लोग ऐसे लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो पढ़े लिखे नॉलेजफुल लोग हैं और इन छात्रों का सेवा कर रहे हैं, इन छात्रों के लिए लगे हुए हैं और इस लड़ाई के मुहिम में काफी हिस्सा ले रहे हैं। जैसे इतना यहाँ पर जहाँ कहीं भी कुछ भी गंदगी होता है, छात्र ही साफ सफाई करते हैं। हम लोग यहाँ के कुछ स्टूडेंट लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग। कौन से क्लास में है आप? 10th क्लास में है। 10th क्लास में है आप और यहाँ किस मामले के संबंध में आए हुए हैं, आपको जानकारी है? यस सर। किस संबंध में आए हुए हैं? मोदी को हटाना है। हाँ, नहीं, मोदी तो जो भी है ठीक है, तो आपका लक्ष्य क्या है? किस कारण से मोदी को हटाना चाहते हैं, आपको पता है? यस सर। किस कारण से? पेपर लीक के कारण, पेपर लीक के कारण। नीट का पेपर लीक हुआ इसलिए। अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ। अच्छा, पेपर लीक होने से और क्या क्या घटनाएं घटी हैं हमारे देश में जिसको आप रखना चाहते हैं? मौत हो गई है। शिक्षा मंत्री को हटा दो, इस्तीफा दो। क्या हुआ भाई? 26 लोगों की मौत हुई। 26 लोगों की मौत होगी। कैसे? उन्होंने 4 साल मेहनत करी, हाँ, इसके कारण बच्चों ने 4 साल मेहनत करा, इसके कारण। हाँ, आगे और भी कारण है, बहुत कारण है। 4 साल उन्होंने मेहनत किया, पेपर लीक हो गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ। बताइए, ये छोटी सी बात है जो कक्षा 10th का बच्चा समझ पा रहा है और हमारे देश के यशस्वी बुद्धिजीवी नेता नहीं समझ पा रहे हैं। बताइए, ये 10वीं क्लास का बच्चा समझ पा रहा है, ये देश के यशस्वी नेता नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हमारे छात्र हैं, लेकर के बैनर पोस्टर तख्ती बना करके इसी तरीके से खड़ा है और खड़ा तो खड़ा है और छात्र जो है और लोगों का सेवा भी कर रहे हैं। आइए हम लोग उन लोगों को भी दिखाने का प्रयास करते हैं अभी इस यहाँ पास क्राउड में क्या स्थिति है लोगों। हालांकि यहाँ पास बहुत ही ज्यादा गर्मी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा इसको दिखाइए। कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड से आए हुए हैं। यहाँ से कितना दूर है? 500 साढ़े 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर से आए हुए हैं। क्या लक्ष्य से लेकर के आए हुए हैं, किस चीजों के लिए आए हुए हैं? मेरा बेसिकली ये है, मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता। मैं स्टूडेंट से आपको फॉलो करता हूँ कि स्टूडेंट्स से आपको फॉलो करता हूँ। स्टूडेंट्स की डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड है, जो हमारे कंट्री की डिमांड है, जो हमारे कंट्री की बेसिक नीड्स है, वो हमें शो करना है कि हम लोग एजुकेटेड है। ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, तो हमें शो करना है हम लोग नेताओं की तरह कबाड़ नहीं है, गाली दे करके कुछ नहीं करता। देख रहे हैं क्राउड भी, मतलब थोड़े थोड़े नारे गलत है। आप क्या करते हो? मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ। नहीं, क्या पढ़ाई करते हो? पॉलिटिकल ऑनर्स। पॉलिटिकल ऑनर्स। तो आपके क्षेत्र के लोग भी नीट का तैयारी कर रहे थे, उधर से कोई सुसाइड वगैरह किए हैं, ऐसा घटना कुछ आया है क्या सामने? नहीं, हमारे यहाँ के अभी किसी ने सुसाइड नहीं करा, बट हमारे जो मेरी दोस्त थी वो भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। बट उसका यही हो गया, लीक हो गया पेपर, तो उसे साल भी ड्रॉप लेना पड़ा। अब वो दोबारा दे रही है, अगले साल देगी। अब वो उसके दिमाग में यही बैठ गया कि यार मैंने 1.5 लाख तो वो दी, क्या बोलते हैं, कोचिंग की फीस दी 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए अब मैं दोबारा कोचिंग की फीस दूंगी, तो मतलब बर्डन बढ़ रहा है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। ये तो अमीरों के बेटे तो निकल जाते हैं, बाहर पढ़ लेते हैं करोड़ों में, पर जो गरीब घर का बेटा है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो लोग 1.5, 2, 4 लाख रुपए का लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम लोग इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारा पेपर लीक हो। चलो पेपर लीक, अभी एक देहरादून का केस बताता हूँ। रिसेंटली परसों की बात है, एक प्रोफेसर था जो कॉलेज का प्रोफेसर होता है, जो पढ़ाता है, उसने ही पेपर लीक कर दिया। व्हाट्सएप पे जो पेपर आता है सेमेस्टर का पेपर, वो डाल दिया और ग्रुप बनाया, जिसने उसे पैसे दिए उसका ग्रुप बनाया और उनको पेपर भेज दिया। तो एक प्रोफेसर लेवल का, एक तुच्छ स्तर का जो हमें पढ़ा रहा है, हमें सिर्फ पढ़ा रहा है, वो तक ऐसे कामों में अगर वो कर रहा है अपनी बात कर, तो क्या मांग करते हो आप? क्या मांग करते हो? मैं एक मांग ये करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी चेंज होनी चाहिए, नेता चेंज होगा। ऑफ कोर्स होगा, नेता को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान कौन नेता को हटाना चाहते हैं? किसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, नितिन गडकरी जी को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अमित शाह जी को और मोदी जी को भी। क्योंकि
ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। निर्मला सीतारमण जी हमेशा लाती है कि हम लोग मिडिल क्लास के फेवर में लाएंगे, मिडिल क्लास के फेवर में लाएंगे। इस साल का बजट जो था मिडिल क्लास तो था ही नहीं, उसमें सिर्फ अमीरों को अमीर। बेसिकली हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं, अंडानी अंबानी बेच रहे हैं, मोदी अमित शाह खरीद रहे हैं, बस मिडिल क्लास का ही नहीं रहा है। अब मिडिल क्लास की जहां तक बात है, हम लोग आते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग हमारे माँ बाप लोन लेके बढ़ा रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा कुछ आगे जाके कुछ अच्छा क्या करेगा। करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। चलिए ठीक है। अभी जो इन्होंने बात कहा है कि 2 गुजराती चीजों को खरीद रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात कहा है। आइए हालांकि और चीजों को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पास क्या हो रहा है। क्या कहाँ से है भैया? मैं तो अभी यहीं से हूँ, दिल्ली से ही, अच्छा, दिल्ली से ही है। पूर्वांचल से हूँ, आजमगढ़ से। तो आप यहीं रहते हैं कि पढ़ने जाना करते हैं? नहीं नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। ठीक है, इस संबंध में कुछ आप कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या है, सारा देश की वाट लगा दिया। 5 मिनट पूरा देश खराब हो चुका, साला कुछ काम धाम नहीं हो रहा है। पहला पोल्यूशन, दूसरा रोड क्लियर, बिजनेस, वर्क, फिटनेस, मेडिसिन सारी में गवर्नमेंट को मुहैया, गवर्नमेंट को पब्लिक को करवानी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, अपनी जेब भर जा रहा। हर आदमी 85% टैक्स है। अगर वो 500 रुपये डेली में कमाता है तो 100 रुपीज उसके जेब में आ रहे हैं, बाकी 400 मार्केट में खर्च हो रहे हैं। बच्चा क्या, कुछ नहीं। तो जनता बहुत परेशान है। जनता बहुत परेशान अभी है। हमने भी यहाँ पे देखने आया था, पूरा इलाका समझ लो बैरिकेड चारों तरफ लगा हुआ है, बीच में 2 किलोमीटर तक डाटा डिस्टेंस नहीं चल रहा, डाटा भी वर्क है नहीं कर रहा, बंद कर रखा हुआ है। आपका तो सिर्फ पेपर लीक हुआ है, इसका तो रिजल्ट ही लीक आउट है। आएगा तो मोदी ही, बटन कोई सा भी दबाओ। तो इस बार हम बटन नहीं दबाएंगे, हमारी मांग ये भी है, इस बार जो भी वोटिंग होगी हम बैलेट पेपर से कराएंगे। 10% की वोटिंग से ऊपर के अगर चला जाए तो बताना। जिस दिन आपकी, उस दिन से आपकी वोट की वैल्यू समझ में आएगी। वोट की वैल्यू समझ में आएगी कि आपके मुद्दों को सुनेगा, किसी भी नागरिक के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, देश के लिए काम भी करेगा। अभी से आपकी वोट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसे पता है रिजल्ट मेरे हाथ में है। आप बटन कोई सा भी दबा रहे हो, आएगा मोदी जी। इसलिए ईवीएम जड़ है, उसे हटाइए, देश बचाइए। विजय सर कहे जीते तो वहाँ पे कहाँ से? तमिलनाडु में विजय सर जीते हैं। सर तमिलनाडु में विजय सर जीते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तमिलनाडु में जीते हैं, विजय सर जीते, लेकिन जो बीजेपी जीत रही है वो ईवीएम मैनिपुलेशन से ही जीत रही है। नहीं मतलब अच्छा चलिए, मैं अगर पेपर चीट आउट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 100% अगर अपने हाथ में लाऊंगा, अगर मैं 100% अपने हाथ में ले लूंगा तो लोगों को पूरा शक हो जाएगा कि 100% मैंने अपने हाथ में लिया। मैं 100% लूंगा कि प्रैक्टिकल थिंग नहीं कहलाती। मैं 80% लूंगा, 20% रिजल्ट ऐसा दूंगा जो मेरे लिए फेलियर होगा। 20% मैं देकर 80% पे कब्जा करे बैठा हूँ। मैं कैलकुलेट ये करता हूँ, भाई साहब ये तो 20% आ रहे हैं, उसके बाद 20 को 80 में कन्वर्ट करना इजीली है। आई केम हियर स्पेशली फॉर दिस प्रोटेस्ट के लिए आया। साउथ में ना अगर कोई जाके मोदी या बीजेपी का नाम लेंगे तो उसका हंसी मजाक करेंगे। जो भी अनएजुकेटेड है, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं पर्सनली जानता हूँ बिकॉज इट्स माई लोकेलिटी।